We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. फलों का सीजन है और फलों का राजा आम। आपने कितने प्रकार के आम खाए होंगे? 2, 4, 5, 6 या शायद 10 प्रकार के, लेकिन हम आपको 350 प्रकार के आम दिखाने जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के कृषि विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय आम महोत्सव है और राष्ट्रीय आम महोत्सव में जिस सभागार में हम खड़े हैं उस सभागार में चारों तरफ करीब 350 प्रकार की आम की प्रजातियां हैं और अलग अलग प्रकार के आम यहाँ पर चारों तरफ देखने को मिलेंगे। और केवल आम की वैरायटी ही नहीं बल्कि आम से बनने वाले अलग अलग प्रकार अलग अलग जो आइटम्स हैं वो भी यहाँ पर देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर जितने भी प्लेट सजी हैं उन प्लेट में आम के नाम देखने को मिलेंगे, आम की वैरायटी देखने को मिलेगी। और अच्छी चीज़ ये है कि ये देखने को मिलेगा कि ये आम कौन से हैं। देखिए यहाँ पे एक छोटा सा बोर्ड है जिसमें 2 नंबर लिखा हुआ है और लंगड़ा आम लिखा हुआ है। तो लंगड़े आम की एक प्रजाति ये देख लीजिए। उसके बाद आप उसी के नीचे आएंगे तो एक प्रजाति और है लंगड़ा आम की, मतलब उसमें थोड़ा सा साइज़ में फ़र्क है और थोड़ी सी उसकी प्राकृतिक बनावट में फ़र्क है। उसी के नीचे देखेंगे तो लंगड़ा आम की अलग अलग वैरायटी जो है यहाँ पूरी लाइन में देखने को मिलेगी। और ये वैरायटी है ये अलग अलग जगहों से यहाँ पर आई हुई हैं और किस्म इसमें देखने को मिलेगी। इसमें कुछ नंबर्स जो हैं वो दिए गए हैं, जैसे पंजीयन क्रमांक इसका दिया गया है, किस्म उत्पाद जो है वो लंगड़ा दिया गया है। अब ये लंगड़ा मतलब सोचिए लंगड़ा आम जो है प्रचलित आम है और एक ही प्रकार के प्रजाति के आम जो हैं वो अलग अलग साइज़ में अलग अलग वैरायटी में यहाँ पर देखने को मिलते हैं। अब दूसरी किस्म की अगर बात करें तो आगे एक खंड है, खंड ए, जिसमें लिखा है व्यावसायिक किस्में। व्यावसायिक किस्में मतलब ये व्यावसायिक रूप से उपयोग में आने वाले आम हैं और यहाँ पर भी कुछ अलग अलग वैरायटी के आम देखने को यहाँ पर मिल रहे हैं। और यहाँ पर जो व्यवस्थापक हैं वो लगातार यहाँ पर व्यवस्थाएं करने में लगे हुए हैं। ये आपके हाथ में अभी कौन सी किस्म का आम है? लंगड़ा वैरायटी है। तो मैं देख रहा हूँ यहाँ बहुत सारी लाइन में लंगड़ा, मतलब एक ही नाम से बहुत सारे आम रखे हुए हैं। क्या अंतर है इनमें? सब अलग अलग जो फार्मर्स हैं वो लोग लेकर आए हैं इसको और सब अलग अलग पेड़ का है, इस वजह से अलग अलग उसको रखे हुए हैं। पेड़ बदलता है तो आम की किस्म बदल जाती है। हाँ, बदल जाती है। तो देखिए पेड़ बदलता है तो आम की किस्म बदल जाती है, हालांकि ये लंगड़ा आम ही है। अब इसके आगे हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो यहाँ जानेंगे कि यहाँ पर खंड ए व्यवसायिक किस्म का आम है। ये बॉम्बे ग्रीन आम है और बॉम्बे ग्रीन आम की किस्म है। अब ये देखिए कि बॉम्बे ग्रीन आम की किस्म, कुछ किस्में ऐसी हैं जो आपने देखी होंगी, जानी पहचानी है, बाज़ार में मिल जाता है, लेकिन कुछ किस्में ऐसी हैं जो उसी वैरायटी की हैं, उसी किस्म की हैं, लेकिन आपने बहुत कम देखी होंगी। या तो बहुत ज़्यादा ग्रामीण स्तर के लोग जो हैं इसको पहचानते होंगे या फिर जो बहुत ज़्यादा फलों के शौकीन हैं वो इसको पहचानते होंगे। दूसरी तरफ की अगर हम बात करें तो इस तरफ अगर नज़र मारें तो मेरी बाईं तरफ तो चारों तरफ आम ही आम देखने को मिल रहे हैं। और यहाँ पर जो बहुत सारे लोग हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं और यहाँ पर आम की किस्म को जानने की उत्सुकता जो है उनकी देखते ही बनती है। मालदा ये आम है और इसकी साइज़ देखिए आप ज़रा, ये साइज़ देखिए, ये मुझे लगता है कि लगभग 1 किलो का पूरा आम होगा और लगभग 1 किलो का ये आम मालदा किस्म का है। उसके नीचे जो है और भी वैरायटी हैं उसी किस्म की हैं, अलग अलग वैरायटी के साथ साथ यहाँ पर लोग पहुँच रहे हैं और फ़ोटोज़ खींच रहे हैं। इनसे हम थोड़ा सा जानने की कोशिश करें। सर आप फ़ोटो खींच रहे हैं, कैसा क्या क्या देखने को मिला आज यहाँ? बड़े सुंदर सुंदर आम दिखे और आम देख के ऑब्वियसली सबका मन जो है वो लालच में आ जाता है कि काश एक आम का टेस्ट करें। और बड़ा सुंदर प्रयास है यहाँ की सरकार का और यहाँ के कृषि विभाग का। अच्छा, आपने कितने किस्म के आम देखे हैं अब तक और आज यहाँ कुछ नया देखने को मिला है? बहुत बड़े बड़े, मतलब कुछ आम तो वाकई मतलब कल्पना से बिल्कुल वो अलग थे कि उनका साइज़, उनका और उनका जो उनका वैरायटी, उनका रंग देख के ऐसा लगा कि वाकई आम बहुत प्रकार के होते हैं और आम जो है वो आम ही नहीं होता, बहुत खास भी होता है। तो शायद इसीलिए आम को फलों का राजा कहा। यस, बिल्कुल बिल्कुल। वाकई ये बेहद महत्वपूर्ण बात है कि आम को फलों का राजा क्यों कहा जाता है। उसकी एक वानगी, उसका एक उदाहरण आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। देखिए अभी तक हमने 2-3 जगह दिखाई और वहाँ से इतर ये एक सुंदरजा वैरायटी का आम है और इस वैरायटी में आप फ़र्क देखिए, अलग अलग वैरायटी के हैं, कलर जो हैं इसके चेंजेस हैं। ये कलर जो है येलो हो गया, आमतौर पर देखा जाता है कि येलो कलर अगर इसका हो गया है तो मतलब ये पक गया है, खाने लायक है, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि एकदम जो डार्क जो कलर वाला आम रहता है जो देखने में कच्चा लग रहा है लेकिन वो देखने में कच्चा है, खाने में बिल्कुल मीठा है। अलग अलग प्रकार के आम यहाँ पर, केवल आम ही नहीं है, आम से उत्पादित जो आइटम्स हैं यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं
वो भी यहाँ पर रखे गए हैं जो अलग अलग वैरायटी से बनाए गए हैं। कोई लहसुन का अचार लेकर आया है, कोई आम का अचार लेकर आया है और भी यहाँ पर बहुत सारे लोग जो हैं धीरे धीरे अलग अलग स्टॉल में यहाँ पर बैठे हुए हैं। और राष्ट्रीय आम महोत्सव में अलग अलग वैरायटी हमको देखने को मिलती है। चारों तरफ जो है वो देखने को मिलता है कि चारों तरफ आम की अलग अलग वैरायटी हैं और इन अलग अलग वैरायटी को देखने के लिए, निहारने के लिए दूर दूर से लोग पहुँच रहे हैं। दूर दूर से यहाँ पर आम की किस्मों को दीदार कर रहे हैं, उनको समझ रहे हैं। एक है अल्फांसो, व्यावसायिक किस्मों में ये आता है। इसके कलर देखिए, इसके रंग देखिए। तो अलग अलग वैरायटी का ये जो आम है वो वाकई देखने में बहुत खूबसूरत है और देखने की खूबसूरती के साथ साथ खाने की तो उत्सुकता होती है। आप लोग कहाँ से आए हैं? कौन कौन से आम आपने आज नए प्रकार के देखे हैं? कुछ नया देखने को मिला यहाँ? हाँ, बहुत सारे आम की वैरायटी है यहाँ पे, तो उसके देख रहे हैं हम लोग। अभी यहीं के तो स्टूडेंट हैं GKV के। इतना जितनी वैरायटीज़ यहाँ पर हैं उसके पहले कभी देखी थी? नहीं, इतनी सारी तो नहीं देखी थी। ऐसा आप कृषि विश्वविद्यालय के ही छात्र हैं। देश भर में, दुनिया भर में क्या क्या कौन कौन सी किस्में होती हैं देख के समझ में आ रहा है? हाँ सर, किस्में तो ज़्यादा हैं। ऐसे हमारे मतलब अभी हम लोग जो पढ़े थे उसमें बस 5 से 10 वैरायटी हम लोग पढ़े थे, लेकिन यहाँ कम से कम 200 से ज़्यादा मतलब वैरायटी है यहाँ पे। तो कुछ तो नया देखने को मिल रहा है और ये 3 दिन का जो महोत्सव है उसमें मतलब कुछ ना कुछ सीखने को भी हमको मिलेगा। और यहाँ पर एक संकर किस्म का एक खंड है, जो खंड भी है यहाँ पर संकर किस्में लिखी हुई हैं और इसमें ज़्यादातर आम जो है इसकी साइजेस जो है वो बड़े हैं और बहुत साइज के हिसाब से अगर देखें तो इसमें जो है अलग अलग कहा जाता है कि ये जो ब्रीड है, ये जो संकर किस्म है, ये 2 अलग अलग आम की प्रजातियों को मिक्स करके बनाए जाने वाली ब्रीड है, इसलिए इसे संकर की किस्म कहा जाता है। और संकर किस्म का आम स्वाद में बहुत ज़्यादा मीठा होता है, मतलब शक्कर से भी ज़्यादा मीठा ये आम होता है। इस तरीके की बातें कही जाती हैं। इसके अलावा और संकर किस्म के बारे में हम थोड़ा सा समझना चाहेंगे। क्या है ये प्रजाति, क्या है ये वैरायटी? नहीं, मैं नहीं बोल। तो संकर किस्म के बारे में थोड़ा सा बताएंगे, क्या है ये वैरायटी? ये क्रॉसेस वैरायटीज़ होती हैं, जैसे कि ये आम्रपाली है तो ये दशहरी और नीलम के क्रॉस से बना हुआ है। तो इसके अंदर दशहरी और नीलम के दोनों के कैरेक्टर्स ऐसे मिक्स होते हैं। अच्छा, इसमें फिर अंतर आता है स्वाद में? हाँ, टेस्ट में अंतर होता है। जैसे ये बहुत मीठा वैरायटी है, इसका स्मेल बहुत अच्छा होता है। तो स्मेल बहुत अच्छा होता है। और छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में 3 दिनों का मेला लगा हुआ है जिसको आम जो है फेस्टिवल कहा जा रहा है। और इस फेस्टिवल में दूर दराज से लोग पहुंच रहे हैं, आम को देख रहे हैं। और ये ऐसे बहुत सारे स्टॉल हैं जहां पर आम से बने हुए भी आइटम्स हैं। और केवल आम नहीं, आम से बने हुए यहाँ पर आइटम्स हैं। और राष्ट्रीय कृषि विश्वविद्यालय जो राजधानी रायपुर का है वहाँ पर राष्ट्रीय आम महोत्सव चल रहा है। और इस आम महोत्सव में 350 किस्म की आम की वैरायटी जो है वो रखी गई हैं। अगर आपके अंदर उत्सुकता है कि आम कितने प्रकार के होते हैं, आम कैसा कैसा दिखाई देता है, वो देखने के लिए आप राजधानी रायपुर कृषि विश्वविद्यालय पहुंच सकते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट प्रमोद दिवांगन के साथ अंकुश शर्मा, न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।